हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि रोज़ शाम के शाम आपको 35 क्वेश्चन हिंदी को मिलेगा, तो वो आपको मिल रहा है। और लगभग मैं 1400 क्वेश्चन हिंदी का प्रीवियस ईयर का करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो स्टैंड बीपीएससी के चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएंगे, बिहार सिविल कोड का मिलेगा वहाँ पर, उसमें सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी बहाली आ चुका है 689 पोस्टों पर। तो अब क्या करेंगे, उसे फॉर्म भरिए और उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बना दिया है। टेलीग्राम पर जुड़ कर वो वीडियो देख सकते हैं या लिंक में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हिंदी को आप अच्छा से समझिए, क्योंकि चपरासी और क्लर्क स्टेनो में पता है आपके लिए हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर चपरासी के लिए जो अप्लाई किए हैं। जो क्लर्क के लिए अप्लाई किया होगा वो समझ लीजिए कि चपरासी के लिए भी फॉर्म भरा होगा। ठीक है, क्योंकि चपरासी वाला लेवल 10th है, तो जाहिर सी बात है जो ग्रेजुएशन किया होगा 10th भी किया होगा, दोनों फॉर्म भरा होगा। तो इसलिए हिंदी 35 है, इसलिए आप अच्छा से विशेष रूप से ध्यान दें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, और राजस्थान का जो जितना सिविल कोड का हिंदी का क्वेश्चन है मैं सब करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पर जुड़िए, सारा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। मैथिली शरण गुप्त की कृति है, ऑप्शन है यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये सभी। ठीक है, देखिए इन चारों ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो डी नंबर है ये बता रहा है यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये मैथिली शरण गुप्त की चारों कृतियाँ हैं। ठीक है, इन्होंने यही सब लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? देखिए, सम प्लस गम, समा प्लस गम, संग प्लस अम, सन प्लस गम, असम प्लस गम। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका जो होगा डी नंबर वो सही है। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। देखिए इसमें दिया है जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो होगा, देखिए हम बता दें, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आपको पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास के उदाहरण की बात करें तो मोटा ताज़ा, अंजल, रोटी दाल, भाला बुरा, नमक मिर्च, ये उसका उदाहरण है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन में क्या दिया है। त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कौन सा समास है? चार ऑप्शन है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है? आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए त्रिभुवन शब्द में आपका समास जो होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, आपको पता है कि संधि और समास में अंतर कैसे होगा? यानी देखिए संधि बोलेंगे, संधि में दो वर्णों का योग होता है। ठीक है, लेकिन समास में दो पदों का योग होता है। समझ गए होंगे? तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है। अंतवासी का अर्थ क्या है? देखिए अंतवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला। तो चारों ऑप्शन में से दिया है सी नंबर में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो गुरु के नज़दीक बैठता है उसे क्या बोलते हैं? अंत्यवासी। ठीक है, और शावक अर्थ क्या होता है? यानी सिंह का बच्चा। ठीक है, स्वदेश का स्वेदज का मतलब क्या होता है? ये पूछा है उत्तर प्रदेश सिविल कोड में, पसीने से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब आप। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है समुद्र का प्रवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया है मकरंद, गढ़, वनिता, रत्नाकर। इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो आपको पता है कि समुद्र का प्रवाची सब सागर, जलधम, जलधि, नीरनिधि, अभिधि, ये सब होता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से देखिए आपका दिया है रत्नाकर, यानी डी नंबर दिया है, तो इसका मतलब होता है समुद्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे देखते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन दिया है लाता लताएं, किताब किताबें, घोड़ा घोड़े, मित्र मित्रवत। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दे दिया है और वचन की दृष्टि से आपको जोड़ा पहचानना है कि कौन गलत है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो आपको जो डी नंबर मिलेगा दिखेगा मित्र मित्रवत, इसका जोड़ा जो है ये सही नहीं है। मित्र का बहुवचन मित्रों होता है, आपको पता है। और वचन का अर्थ होता है क्या? बोली या कथन। ठीक है, समान अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं, याद रखेंगे ये सब। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया है। जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। ऑप्शन दिया है अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है, आपको पता है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में नीलकमल ले सकते हैं, नीला है जो कमल। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है या वर का अर्थ क्या होता है, या वर का क्या अर्थ होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को आकाश में प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से क्या करना है, आपको पहचानना है कि कौन सही है। ठीक है, या वर का अर्थ क्या होता है, तो देखिए जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं या वर। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, आगे है रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद है कितने? ऑप्शन दिया है 3, 2, 4, 5। देखिए आपने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण, तो आपको मिला होगा कि रचना के दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, और क्रिया विशेषण का बात करते हैं यहाँ पर तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। उसके बाद है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का निम्न में से कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से देखिए पुरस्कार है, मयंक है, आशीर्वाद है, प्रमाणिक है। ठीक है, तो देखिए आशीर्वाद जो है ये गलत है, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद लिखा जाता है, तो इस तरह राइट आंसर जो इसका होगा बी होगा। बी जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, फ्रेंड टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, स्टैंड BPSC सर्च मारेंगे मिल जाएगा, वहाँ पर इसका PDF पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बिहार सिविल कोड का जितना प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवा रहा हूँ रोज़ शाम को 5 बजे, मैथ का सेशन रात को 8 बजे चलता है, आप वहाँ से देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए इस दुनिया का नहीं बिहार की बात करें, आपको पता है कि बिहार में क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब सीट पर तो फाइट नहीं होता है, लेकिन कम से कम मान लीजिए अगर 100 सीट होता है तो 100 सीट में से 80% मेरिट वाले बच्चे निकलते हैं, तो 80% सीट पर मेरिट होता है। ठीक है, तो मन में किसी तरह का व्यंग नहीं सोचना है, मेरिट से भी सिलेक्शन होगा आज के ज़माने में, बशर्ते आपके अंदर टैलेंट ही होना चाहिए। ठीक है, फॉलो कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। ऑप्शन है न्यून। ठीक है, न्यून दिया है तो न्यून का इन 4 ऑप्शन दे दिया, थोड़ा, अल्प, नूतन, अधिक। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से क्या करना है, आपको चुनना है कि न्यून का अर्थ क्या होता है। न्यून का मतलब होता है अल्प या कम या थोड़ा। ठीक है, लेकिन इसका विलोम की बात करें तो अधिक होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करें। ठीक है, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इज्जत बचाना, घृणा करना, घमंड करना और इशारा करना। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग गरीब को देखकर नाक भौं, कोई भी देखते हैं गरीब को देखकर तो नाक बंद कर लेता है। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे आपके डिस्प्ले पर वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें आपको शुद्ध शब्द पहचाना है। अतिश बाजी लिखा हुआ है,
अत्याचारी लिखा हुआ है, ऐतिहासिक लिखा हुआ है, उत्तरदायी लिखा हुआ है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि सही कौन है। ठीक है, आपने इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा तो देखिए ऐतिहासिक ही केवल शुद्ध लिखा हुआ है, ऐतिहासिक। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, आरोह। ठीक है, आरोह दिया है। ठीक है, देखिए आरोह का अर्थ होता है ऊंचे स्वर से उच्चारण करना। ठीक है, इसका विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है विरह, अवरोह, समारोह, निरोह, निरी। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। ठीक है, अवरोह। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया है निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन दिया है छीना झपटी करना, लड़ाई करना, तैराकी करना, प्रयत्न करना। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, देखिए हाथ पैर मारने का मतलब होता है प्रयत्न करना। ठीक है, जैसे बिहार सिविल कोर्ट के नौकरी के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारा पर सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कटु का विलोम शब्द क्या होगा, चार ऑप्शन दिया है करुण, पटु, मधु और क्रूर। ठीक है, तो कटु का विलोम शब्द आपको पता है, आपने चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा तो आपको मिलेगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मधु। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आगे दिया है जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा एक शब्द, देखिए ऑप्शन दिया है अगध, गहर, असाध, आबाद। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसके लिए क्या होगा, अगाध होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया क्या होगा। देखिए अगर अन्य शब्दों की बात करें, गहर है, गहर, गहर मीन्स होता है विषम स्थान। ठीक है, असाध दिया है, असाध, असाध के लिए क्या बोलते हैं, जिसे साधा ना जा सके। ठीक है, अबाध के लिए बोलें अबाध, अबाध का क्या होता है, बाधाहीन। ठीक है, तो इस तरह, लेकिन यहाँ पर पूछा है जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसे अगाध कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ये होगा। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन दिया है दानी, दात्री, दतरानी और दात्रिनी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें तो दात्री होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दानी शब्द पुल्लिंग होता है। ठीक है, देखिए संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, व्याकरण में लिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन संज्ञा प्राणवाचक, प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक होते हैं, आपको पता है, तो याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हिम किरीटनी किसकी रचना है। देखिए हिम किरीटनी की बात करें तो आपको पता है हिम किरीटनी क्या होता है, यानी ये किसने लिखा है हिम किरीटनी। ऑप्शन देखिए माखनलाल चतुर्वेदी दिया है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन हरिवौध और सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, तो हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है देव जो महान है किस समाज का उदाहरण है। देव जो महान है किस समाज का उदाहरण है। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया है आपका। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है। ठीक है, क्या करना है, पहचानना है। दिया है अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा देव जो महान है। ठीक है, आपको पता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधार समास कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधार हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए क्यों होगा। उसके बाद देखिए संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, देखिए पहला है आफत है, वित्ती है, आपत्ति है, निर्धनता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है आगत, पिछलागु, पिछल, अनुगत। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, इनमें से पहचानना है, यानी पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द का कौन सा प्रयोग होता है, अनुगत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्यों होगा। आगे देखिए फ्रेंड टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो स्टैंड बीपीएससी टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर इसका पहले PDF मिल जाएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे क्लास चलता है और रात को 8 बजे। ठीक है, और
मैथ का क्लास 8 बजे से चलता है, स्पेशल बिहार सिविल कोर्ट वालों के लिए, ठीक है। और बहुत जल्द बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट चालू किया जाएगा। 14 तारीख से उसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। कैसे, क्या क्या डिस्क्रिप्शन में है, कितना सैलरी है, क्या योग्यता है, वो सब मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस मद निषेध का, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन दिया है, आंखें चुराना, शर्मिंदा होना, विभाजित होना, टुकड़ों में बट जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कट जाना, इसलिए चारों ऑप्शन में से कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चुराना, ठीक है, या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन दिया है इला, गे, बिहार, आश्रम, ठीक है। इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि घर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो गे होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, उसके बाद दिया है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन दिया है कारणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कारणवाचक। कारणवाचक क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो कि था इसलिए प्रयोग होता है। जो कि शब्द का, क्योंकि जब भी बोलेगा जो कि के लिए, उसके लिए कारणवाचक शब्द का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और नए रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और नए रोदन मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दिया है विरह गीत, निफल निवेदन, बेसुरा गायन और निरर्थक होता है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से और नए रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निष्फल निवेदन, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी होगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन पहले देखिए, प्रतिभावना होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना और मूर्ख होना, ठीक है। तो आपने इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा, ठीक है। इसमें बोल रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धिभ्रष्ट होना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो कोई भाव प्रकट करता है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो ये चंद बरदई ने लिखा है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। किसने लिखा है, चंद बरदई ने लिखा है, ठीक है। ये लिखा है पृथ्वीराज चौहान के जीवन के घटनाओं के बारे में, इसमें मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, लोकगीत का क्या अर्थ है। देखिए, चार ऑप्शन दिया है। बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है, बहुत नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है, नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, डी दिया है आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए, आग लगनते झोपड़े जो निकले सो लाभ का अर्थ बताता है, यानी नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। आ बैल मुझे मार लोकगीत का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन दिया है, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए बल का प्रदर्शन करना, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो इसका लोकगीत का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रेंड, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी दीजिए, ठीक है। बांटने से प्यार बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है, ज्ञान भी बढ़ता है, ठीक है। जितना देंगे उतना आपको बढ़ेगा, ठीक है। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। देखिए, जो मरने वाला हो उसके लिए क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया है मुर्मूरस, मृत प्राय, मिरियामर, मरनासन, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए, जो मरने की स्थिति में है उसको बोलते हैं मरनासन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। ऑप्शन दिया है समुदाय, बुनियाद, ज्योतिषी, मुसीबत, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो सी नंबर है ये क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर बुनियाद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है। निम्न में से तद्भव, देखिए ये दिया है स्टेशन, वधिक, चित्रक, चकवा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है आपको तद्भव शब्द कौन है।
ठीक है। देखिए ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपने चारों ऑप्शन देखा, इसमें जो आप डी नंबर देखेंगे चकवा, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, समझ गए क्यों है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, 4 ऑप्शन दिया है, संज्ञा, अत्यय, विशेषण, विशेष। इन चारों में से क्या कहेंगे? देखिए, जिस शब्द से वस्तु, स्थान, भाव, विचार का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अवधि का समानार्थी क्या होता है? अवधि का समानार्थी क्या होता है? ऑप्शन दिया है भाषा, सीमा, समय, दवाई। ठीक है, यानी अवधि का समानार्थ क्या होगा? तो आपको पता है अवधि का समय होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद यह है संधि विच्छेद और अधर्य दिया है। ठीक है, अधर्य शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? ठीक है, एद में दिया है अ प्लस र प्लस अ ध प्लस य प्लस अ। उसके बाद दिया है बी में य प्लस ध प्लस र प्लस य प्लस अ। ठीक है, सी नंबर में दिया है अ ध प्लस अ र प्लस य प्लस अ। ठीक है, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो डी नंबर लिखा हुआ है अ प्लस र प्लस ध प्लस य अ, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है? ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है? देखिए, ज प्लस य वाला ऑप्शन देखिए, क्षमा, श्रम, वेग, त्राण। ठीक है, तो आप 18 नंबर में चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जैसा शब्द कौन होगा? यानी ज प्लस य वाला का मतलब होता है विज्ञ। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, कौन सा समास है? ठीक है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी जो है, सी द्विगु समास, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी बोले तो 100 वर्ष का समाहार। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन में से देखिए क्या क्या दिए हुआ, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, यानी चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा आपने तो नहाया धोया शब्द में जो है वो क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करें और स्टैंड बीपीएससी के चैनल पर जुड़ें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर भी जुड़ें, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। शाम को 5 बजे रोज़ वीडियो आपको मिलता है और 8 बजे रोज़ मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ देखना ना भूलें, स्पेशल क्लास चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, फिट रहें और खूब पढ़ाई करें।